बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चना दाल गोश्त की। बहुत मज़े का बनता है, इसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही इजी रेसिपी है जिसको आप फॉलो करेंगी तो बहुत आसानी से मज़ेदार सा चने की दाल गोश्त तैयार हो जाएगा। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पैन गरम होने के लिए मैंने पहले से ही रख दिया है। इसमें तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल लेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने। इसको आपने अच्छी तरह से भून लेना है। अदरक लहसुन जैसे ही भून लेंगे तो हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने बीफ लिया है आधा किलो के करीब। बीफ को आपने अच्छी तरह से भूनना है तेज़ आंच करके, तकरीबन 2 से 3 मिनट, ताकि इसका पानी भी थोड़ा खुश्क हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। गोश्त का कलर जैसे ही चेंज हो जाएगा तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक। साथ ही साथ इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून के करीब लाल मिर्चों का पाउडर। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी और 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर। तमाम मसाले अपने घर के अकॉर्डिंग, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होते हैं, कम या ज़्यादा वैसे आप यूज़ करें। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का टमाटर शामिल कर रही हूँ। टमाटर मैंने पहले से ही काट के रख लिया था, तो इसको हम यहाँ पे शामिल करके और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ी तेज़ आंच कर देंगे। तकरीबन इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैंने फ्राइड अनियंस लिए हैं। अगर आपके यहाँ फ्राइड अनियंस नहीं है तो आप 2 बड़े साइज़ की प्याज को ब्राउन करके वो यूज़ कर लें। यहाँ पे मैं आंच थोड़ी तेज़ करूँगी और मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। मसाला जैसे ही भुन जाएगा तो यहाँ पे मैं तकरीबन इसमें 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल करूँगी ताकि गोश्त गल जाए। पानी शामिल करके यहाँ पे इसको थोड़ा मिक्स करेंगे और जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। यहाँ पे आधा घंटा हो गया, गोश्त अच्छा सा गल चुका है। तो इसमें मैं तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने चने की दाल उबाल कर पहले से ही रख ली है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1.5 कप के करीब मैंने चने की दाल ली थी इसमें। साथ ही साथ इसमें हम 2 से 3 जो है बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें जाएगा पुदीना। पुदीने को आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। 1/2 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी लास्ट में। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे और मिक्स करने के बाद तकरीबन मैं इसे सालन को 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि इसमें हरी मिर्चों की अच्छी सी खुशबू आ जाए। 5 मिनट हो गए, ज़बरदस्त और मज़ेदार खुशबू आ रही है और यहाँ पे देखिए चने की दाल गोश्त बिल्कुल रेडी है। आप देखिए कितनी आसानी से ये तैयार किया और कितनी जल्दी से ये झटपट से तैयार हो गया। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मटर पुलाव की, जिसको बनाना बेहद आसान है। आप कम टाइम में, कम बजट में एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार कर सकती हैं। तो चलें जल्दी से हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने लिए 4 कप चावल, 1.5 कप के करीब मैंने मटर लिए हैं, 1 कप दही है, 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टेबल स्पून मैंने ब्राउन प्याज ली है। अगर आपके यहाँ ब्राउन प्याज नहीं है तो आप 2 मीडियम साइज़ की प्याज को कट करके यूज़ कर लें। आधा कप मैंने ऑयल लिया है। नमक है मेरे पास यहाँ पे। खड़े मसालों में मेरे पास है लौंग, ज़ीरा, काली मिर्चें हैं यहाँ पे मेरे पास, 1 बड़ी इलायची है,
2 से 3 दालचीनी के टुकड़े और 2 से 3 ही मैंने तेज़ पत्ते लिए हैं। तो पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम इसमें तेल डाल देंगे। आधा कप मैंने तेल लिया है। तेल जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा तो तमाम खड़े मसाले जो मैं आपको बता चुकी हूँ मैं एक साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी और इनको हम थोड़ा सा इसको 1 मिनट के लिए हम पका लेंगे। साथ ही साथ मैं इसमें ब्राउन प्याज शामिल कर दूँगी। अगर आपके पास फ्राइड अनियंस नहीं है तो आप 2 मीडियम साइज़ की प्याज को यूज़ कर लें कट करके। साथ ही साथ मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। मटर शामिल करेंगे। मटर मैंने 1.5 कप लिए हैं। पहले से मैंने छील के और धो के रखे हुए हैं। फ्लेम मैंने इधर लो कर दिया है। साथ ही साथ मैं इसमें दही शामिल करूँगी। 1 कप मैंने दही ली है। दही को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। हरी मिर्चें मैंने इस तरह से कट कर ली हैं 2-2 पीसेस में। साथ ही हम इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। टू टीस्पून भर के मैंने इसमें नमक शामिल किया है। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे तमाम मसाले शामिल करके मैं तेज़ आंच करके मसाले को भून लूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट। यहाँ पे देखें 5 से 6 मिनट हो गए हैं। मसाला अच्छे से भुन गया है। बेसिकली हमें इसमें दही को भूनना होता है ताकि अच्छी तरह से दही भुन जाए। अब मैं इसमें तकरीबन 1 कप के करीब पानी शामिल करूँगी और पानी शामिल करके हम इसको लो फ्लेम पे रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ताकि मटर गल जाएं। 20 मिनट हो गए। यहाँ पे मटर हमारे गल चुके हैं। चावलों को भी जब मैंने मटर गलने के लिए रखे थे उसी वक्त ही मैंने चावल भी भिगो दिए थे, यानी 20 मिनट मैंने चावल भी भिगो के रखे। अब यहाँ पे मैंने चावल शामिल कर दिए हैं और साथ ही साथ तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने पानी शामिल किया है और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। चावलों को हल्के हाथ से मिक्स करना है वरना चावल टूट जाते हैं। और यहाँ पे मैं कवर कर दूंगी ताकि इसमें उबाल आ जाए। यहाँ पे देखें उबाल आना शुरू हो गया है। तो बस अब मैं चावलों को कवर करके रखूँगी, यानी कि हम दम पे लगा देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। यहाँ 5 मिनट हो गए हैं और देखिए चावल अभी इसमें कसर बाकी है। तो इस वक्त मैं इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग शामिल करूँगी। जर्दे के रंग से चावलों पे एक खूबसूरत सा कलर आ जाता है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे शामिल करके जर्दे का रंग और मैं चावलों को दोबारा कवर कर दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो गए हैं। आप देखिए चावल यहाँ पे बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छे से दम पे आ गए हैं। ये देखें कितने खिले खिले चावल बने हैं। और चावल खिले खिले बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें पानी का ध्यान रखें कि पानी बहुत ज़्यादा शामिल करते हैं तो चावल बिल्कुल नरम हो जाते हैं। तो आप देखें कितने कम टाइम में और लो बजट में हमने कितनी मज़ेदार रेसिपी तैयार कर ली है। तो बस अब मैं ज़बरदस्ती मटर पुलाव डिश आउट कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए जी मैंने मटर पुलाव को कर लिया है डिश आउट। ये बहुत मज़ेदार बनी है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चिकन रोल पराठे की। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं और बिल्कुल बाज़ार जैसे ही बनेंगे, जैसे हम बाज़ार में लेके खाना पसंद करते हैं बिल्कुल उसी तरह। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पराठों के लिए डो तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मैदा। अब मैदा ऑप्शनल है, आप चाहें तो आटा भी यूज़ कर सकती हैं। 1 कप मेरे पास पानी है और हाफ़ टी स्पून नमक। तो बोल में सबसे पहले मैदा ले लेंगे, नमक शामिल करेंगे और पहले बगैर पानी डाले आपने नमक को मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से इस तरह। फिर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा सख्त इसकी डो नहीं बनानी है, बिल्कुल एक अच्छी सी मीडियम
की डो रखनी है। यहाँ पे देखें डो मैंने अच्छे से तैयार कर ली है, तो मैं इसे साइड पे रख दूँगी। और अब हम चिकन की तैयारी शुरू करेंगे। जो हमें चिकन बनानी है पराठों के लिए, यहाँ पे हाफ़ kg चिकन ली है बोनलेस, और इसको क्यूब्स में कट करके रख लिया है। आधा कप दही है मेरे पास, 2 टेबलस्पून तिक्का मसाला है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून लेमन जूस। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। बोल में यहाँ पे चिकन लिए मैंने, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी, लेमन जूस शामिल करूँगी, साथ साथ में तिक्का मसाला डालेंगे, दही शामिल करेंगे। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, हाफ कप दही है। तमाम मसाले शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से। और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। यहाँ 20 मिनट हो गए हैं। पैन मैंने गरम होने के लिए रख दिया। इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल हम डालेंगे। ऑयल जैसे ही गरम हो जाएगा तो हम इसमें चिकन डाल देंगे, और चिकन को तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें तेज़ आंच पे थोड़ा हम पका लेंगे, इसे हाई फ्लेम पे। और यहाँ पे मैं चिकन को कवर कर दूँगी। पानी मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, चिकन अपने ही पानी में गलेगी और जो दही का जो पानी होता है उसमें ही। 15 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं, चिकन बिल्कुल तैयार है। बस लास्ट में मैं इसमें जो है वो कोयले का स्मोक दूँगी। कोयला मैंने पहले से ही जला लिया है। बस थोड़ा सा इस पर ऑयल डाल के और इसको कवर कर देंगे, और स्मोक देके चिकन के पीसेस को हम साइड पे रख देंगे। रायता तैयार करेंगे। रायते के लिए मैंने लिया है पुदीने के पत्ते थोड़े से, थोड़ा हरा धनिया लिया है, आधा कप दही है, 2 हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, 1/4 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून चाट मसाला और 1/4 टीस्पून ही ज़ीरा। यहाँ पे रायता बनाएंगे। सबसे पहले मैं दही डालूंगी ब्लेंडर में, हरी मिर्चें डाल देंगे, हरा धनिया, पुदीना डालेंगे, और नमक, ज़ीरा और चाट मसाला एक साथ ही डाल दूंगी मैं। थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून, और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये रायता बनता है। रायता बिल्कुल तैयार है और मैंने बोल में निकाल लिया है, और अब मैं रायते को भी साइड में रख दूंगी। यहाँ पे मैंने पेड़े बना के रख लिए हैं। थोड़ा सा घी लिया है पराठे सेकने के लिए। तो सबसे पहले एक पेड़े को हम हाथ की मदद से इस तरह से फ्लैट कर लेंगे, और फिर इसको बेल लेंगे जितना भी आपने रखना है साइज इसका रोटी का। दूसरी तरफ मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे बस अब हम जो हमारे पराठे हैं उनको हम सेक लेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं घी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको घी नहीं यूज़ करना है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं। मीडियम फ्लेम करके आपने दोनों तरफ से इस तरह से पराठों को सेक लेना है, दोनों साइड से। यहाँ पे ये पराठा बिल्कुल अच्छी से तैयार है, तो मैं इसे प्लेट में निकाल के साइड में रख दूँगी। और बाकी सारे पराठे भी मैंने देखे इसी तरह से तैयार करके रख लिए हैं। ये चिकन के पीसेस भी मैंने निकाल लिए हैं बोल में। रायता है यहाँ पे, और प्याज के रिंग्स मैंने काट लिए हैं। तो अब हम रोल पराठों का असेंबल करेंगे। तो एक पराठा लिया है। सबसे पहले हम इसमें सेंटर में इस तरह से चिकन के पीसेस रखते जाएंगे एक एक करके।
फिर इस पर रायता डालेंगे इस तरह से थोड़ा थोड़ा। प्याज रख देंगे एक एक स्लाइस इस तरह से। और बस अब मैं यहाँ पे इसे फोल्ड कर लूँगी। तो इसको एहतियात के साथ आपने फोल्ड करना है इस तरह से। इस तरह से आप फोल्ड करके, और फिर आप चाहें तो आप इसे टूथपिक से भी आप इसे कवर कर सकती हैं कि आप इसे बंद कर दें टूथपिक से, वरना मेरे पास बटर पेपर है मैं वो यूज़ करी। अगर आपके यहाँ बटर पेपर है तो आप वो यूज़ कर लें। बटर पेपर को भी हम इस तरह से लगा के और किनारे से जो हम अंदर इसे फोल्ड कर देंगे इस तरह। तो यहाँ पे ये ज़बरदस्त सा हमारा चिकन रोल पराठा तैयार है। और आप देखें कितना मज़ेदार लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार ये बने हैं और बहुत स्पाइसी, मज़ा आ जाता है। यानी कि जैसे एक हमारा दिल चाह रहा होता है कि हम बाहर से लेके खाएं तो घर में बना लें तो क्या ही बात है। तो बस इसी तरह से ही मैं सारे भी तैयार करके रख लूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत अच्छी क्वांटिटी में, आप ज़्यादा क्वांटिटी में घर में बना सकती हैं कम बजट में। तो आज की रेसिपी चिकन रोल पराठे की आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार क्विक एंड सिंपल मसूर की दाल। बहुत मज़े की बनती है ये, बहुत झटपट और बहुत आसान रेसिपी है। और जब भी कुछ सिंपल खाने का दिल चाहे तो ये सबसे बेस्ट रहती है। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। यहाँ पे मैंने 1 कप मसूर की दाल ली है, इसको मैंने पहले से साफ़ करके रख लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, थोड़ी सी साबुत लाल मिर्चें हैं, 3 से 4 दाने लहसुन के हैं बारीक कटे हुए, और 1 छोटा पीस मैंने प्याज का लिया, इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास नमक है, हल्दी है और लाल मिर्चें हैं। और ये भगार का सामान है हमारे पास। तो इसमें साबुत लाल मिर्चें हैं, 3 से 4 दाने बारीक कटे हुए लहसुन के हैं और थोड़ा सा ज़ीरा है। ऑयल के अलावा मैंने तमाम चीज़ें बता दी हैं। यहाँ पे मैंने दाल को अच्छी तरह से 2 से 3 बार वॉश कर लिया है और इसको मैं पैन में डाल दूँगी। पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। साथ ही साथ हम इसमें 2 से 2.5 गिलास पानी डालेंगे। यहाँ पे मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी, ½ टीस्पून इसमें लाल मिर्चें जाएंगी और ½ टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। साथ ही साथ मैं इसमें चॉप्ड गार्लिक और जो हमारे पास प्याज है, लहसुन और प्याज, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और साबुत लाल मिर्चें भी ऐड कर देंगे। और जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। यहाँ पे आधा घंटा हो गया है और आप देखें कितनी क्विक एंड ईजी ये दाल बिल्कुल तैयार है हमारी और बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो बस अब हम इसके भगार की तैयारी करेंगे। यहाँ पे पैन में हम थोड़ा ऑयल ले लेंगे और इसमें जो भगार का सामान मैंने आपको बताया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साबुत लाल मिर्चें हैं, लहसुन और ज़ीरा, और थोड़ा सा हम लो टू मीडियम फ्लेम पे हम लहसुन को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। बहुत तेज़ आंच पे, लहसुन बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं एकदम से। यहाँ पे देखें लहसुन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो बस हम इसका भगार लगा देंगे दाल में। इस भगार की हमेशा बहुत ही मज़ेदार खुशबू आती है, बहुत अच्छा लगता है ये जब भी दाल में लगाती हूँ मैं। यहाँ पे दाल बिल्कुल तैयार है, मैं थोड़ा सा इसके भगार को मिक्स कर लूँगी और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। और दाल बिल्कुल माशाल्लाह रेडी है मसूर की दाल हमारी। तो बस हम इसे डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पे दाल को मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार और सिंपल, बहुत अच्छी बनती है हमेशा ये। जब भी कुछ सादा खाने का दिल चाहे तो ये ज़रूर बनाएं, इसे गरम गरम चावल या रोटी के साथ सर्व करें। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं।
वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे सेफ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू गोभी। बहुत मज़े की ये सब्ज़ी बनती है और बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की फूल गोभी ली है और इसके जो फूल मैंने कट किए हैं इस तरह से ही बड़े बड़े फूल मैंने कट करके रखे हुए हैं। 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, इस तरह से कट किए हुए हैं क्यूब्स में। 2 बड़े साइज़ की प्याज हैं बारीक कटी हुई। थोड़ा सा हरा धनिया है चॉप। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं बारीक कटे हुए। अदरक का मैंने एक पीस लिया है, उसको इस तरह से जूलियन में कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 टीस्पून लेमन जूस है। यहाँ पे ये जो मसाले हैं और कड़ी पत्ता ये भगार के लिए है। 6 से 7 जो है गोल मिर्चें हैं लाल और 6 से 7 कड़ी पत्ते और 1/4 टीस्पून ज़ीरा। स्पाइसी में मेरे पास है नमक, लाल मिर्चें, धनिया, हल्दी और गरम मसाला। तो ऑयल के अलावा तमाम चीज़ें बता दी। यहाँ पे पैन गरम होने के लिए रख दिया है तो मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूँगी तकरीबन 6 to 8 टेबल स्पून। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो भगार का जो सामान मैंने बताया सबसे पहले आपको वही डालना है इसमें। यहाँ पे फ्लेम जो है वो मीडियम पे है। जैसे ही इस भगार की बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आती है, जैसे ही आपको खुशबू आने लगेगी आपने फ़ौरन इसमें प्याज शामिल कर देनी है। प्याज मेरे पास 2 हैं बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई। प्याज को अच्छी तरह से इस भगार के साथ मिक्स कर लेंगे और प्याज को हमें तकरीबन 5 मिनट या 5 से 7 मिनट हमें लो फ्लेम पे पकाना है। प्याज को सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं करना। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। वन टेबल स्पून के करीब है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे अदरक लहसुन भुन गया है तो मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं बारीक कटे हुए। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, फ्लेम लो कर देंगे और साथ ही साथ मसाले ऐड करना शुरू कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। 1.5 टीस्पून इसमें लाल मिर्चें जाएंगी। हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा फ्लेम जो है हाई करके हम इसे 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे भून लेंगे। यहाँ पे देखिए मसाला अच्छा सा भुन गया है तो मैं इसमें आलू शामिल कर दूंगी। 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं मेरे पास क्यूब्स में कटे हुए। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही साथ मैं इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी शामिल करूंगी ताकि आलू हमारे गल जाएं। 1.5 कप के करीब मैंने पानी शामिल किया। इसको मिक्स कर देंगे और कवर करके हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि आलू गल जाएं लो फ्लेम पे। 10 से 12 मिनट हो गए, आलू देखें गल चुके हैं अच्छे से। तो मैं इसमें फूल गोभी शामिल कर दूंगी। अच्छी तरह से वॉश करके रखी हुई है मैंने। इसमें मज़ीद पानी शामिल नहीं करूंगी। जितना पानी अभी हमारे सालन में है इसी में ही हम सब्ज़ी को गलाएंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है तो बहुत ज़्यादा हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे। इसी को मैं अच्छी तरह से मिक्स करके और कवर करके रख दूंगी लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और आप देखें फूल गोभी में बिल्कुल भी मैंने और पानी शामिल नहीं किया जब मैंने फूल गोभी इसमें ऐड करी थी और उसी में ही देखें बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुकी है। यहाँ पे मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी। थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक
नींबू का रस 1 टीस्पून है और गरम मसाला भी 1 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तमाम मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकती हैं, नमक मिर्चें जैसे आपके घर में इस्तेमाल होते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है हमारी। और लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूँगी बारीक कटा हुआ। और आप देखें कितनी आसानी से तैयार हो गई, बिल्कुल यहाँ पे रेडी है। तो बस अब मैं यहाँ पे इसको डिश आउट कर लूँगी। बड़ी मज़ेदार इस वक्त इसकी खुशबू आ रही है। और यहाँ पे देखिए जी, मैंने ज़बरदस्त सी आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने डिश आउट कर ली है। बहुत मज़ेदार बनती है ये। और इसको आप गरम गरम चपाती या फिर बॉयल्ड राइस के साथ आप इसे सर्व करें। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बीफ कढ़ाई की। बहुत मज़े की बनती है। इसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही सिंपल और बहुत आसान रेसिपी है। तो चलें जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया है। इसमें हम तकरीबन आधा कप ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही गरम हो जाएगा तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने अच्छी तरह से भून लेना है तकरीबन 2 से 3 सेकंड्स के लिए तेज़ आंच करके। जैसे ही अदरक लहसुन भुन जाएगा तो मैं इसमें बीफ शामिल कर दूंगी। आधा किलो के करीब मैंने बीफ लिया है। आप चाहे तो मटन भी यूज़ कर सकती हैं। बीफ को हमने तेज़ आंच करके भूनना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही देखें यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है तो मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल करूँगी। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर। यहाँ पे थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। आंच मैंने इधर मीडियम टू लो रखी है। मिक्स कर लेना है साथ साथ आपने अच्छी तरह से। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून और भुना कुटा ज़ीरा और धनिया 1 टीस्पून। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होती हैं, कम या ज़्यादा। तमाम मसाले शामिल करके अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, बस मसाले हैं और गोश्त के साथ जो मैं भून रही हूँ। साथ ही साथ मैंने 6 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, उनका मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया है और वो हम इसमें डाल देंगे। तो टमाटर का पेस्ट बनाने से ग्रेवी इसकी ज़बरदस्त बन जाती है, इसीलिए मैंने इसका पेस्ट बना के पहले से ही रख लिया था। टमाटर का पेस्ट हम शामिल कर देंगे और तेज़ आंच करके जैसे ये थोड़ा पकने लगेगा तो मैं ये देखिए यहाँ पे थोड़ा पकना शुरू हो गया है, तो मैं इसकी फ्लेम लो करके और इसको कवर करके रख दूँगी गोश्त गलने के लिए, क्योंकि टमाटर अपना भी बहुत पानी छोड़ता है। इसलिए बीच में अगर आप पानी की ज़रूरत हो तो हम इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे बीच में मैंने इसमें आधा कप पानी शामिल किया था और गोश्त भी हमारा यहाँ गल चुका है। यहाँ पे मैं इसमें तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें शामिल करूँगी। साबुत डाल रही हूँ मैं हरी मिर्चें। और हरी मिर्चें डालने के बाद तेज़ आंच करके हम गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसमें जो थोड़ा पानी है वो और खुश्क हो जाए। अब यहाँ पे देखिए गोश्त मैंने अच्छी तरह से भून लिया। मुझे इसकी ग्रेवी इतनी ही रखनी है तो मैंने इधर आंच बिल्कुल लो कर दी है। और साथ ही साथ मैं इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला आपने बिल्कुल लास्ट में ही शामिल करना है। साथ ही साथ हम इसमें बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये लीजिए ज़बरदस्त सी बीफ कढ़ाई घर के मसालों से बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार बीफ कढ़ाई तैयार है। आप देखिए कितनी आसानी से, और जो उन्हीं मसालों से बनी है जो हमारे घर में ही मौजूद होते हैं। और ये बहुत आसान रेसिपी होती है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे मैंने देखिए जी बीफ कढ़ाई डिश आउट कर ली है। कितनी मज़ेदार और कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसको आप गरम गरम नान के साथ सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त बनती है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कीमा भरे करेले। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक करेला लिया है मैंने और इसका छिलका मैंने उतार लिया है। इसको हम बीच में से इस तरह से कट लगाएंगे और इसको इस तरह से हम उंगलियों की मदद से इसको खोलना हमें बिल्कुल एहतियात से है और इसके तमाम बीज बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने 6 करेले लिए हैं छोटे बड़े साइज़ के, मैंने सबके बीज इस तरह से ही निकाल लिए हैं। यहाँ पे मैंने तमाम करेले बोल में रख लिए हैं।
तो मैं इनके ऊपर 2 टीस्पून भर के मैंने नमक डाला है और नमक को अच्छी तरह से हम करेलों पे मसल के इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। ये टिप होती है करेले की जो कड़वाहट होती है उसको ख़त्म करने के लिए। आधे घंटे के लिए हम इसे रख देंगे नमक अच्छी तरह मसल के। मैंने इसे छन्नी में शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पे आधा घंटा हो गया। मैं इन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से पानी से धो लूँगी ताकि नमक निकल जाए और इसको दोबारा हम छन्नी में रख देंगे आधे घंटे के लिए ताकि इनमें जो पानी है वो भी निकल जाए। यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो बीफ का कीमा, 1 कप चने की दाल है, इसको मैंने बॉईल करके रख लिया है। करेलों का सारा प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह आपको इसको सफाई करनी है और इसके बीज निकालने हैं, नमक वगैरह लगाना है। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली हैं बारीक कटी हुई, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं बारीक कटे हुए, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। यहाँ पे स्पाइसी में मेरे पास है नमक, लाल मिर्चें, गरम मसाला, हल्दी और धनिया। तो ऑयल के अलावा मैंने तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं। यहाँ पे पैन गरम होने के लिए पहले से ही रख दिया है मैंने, तो मैं इसमें ऑयल डाल लूँगी। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी और इसमें मैं करेले फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होना शुरू होगा हम करेलों को फ्राई करने के लिए डाल देंगे। करेलों को आपने अच्छा सा फ्राई करना है, ये बहुत ज़्यादा भी डार्क ना हो जाए, बहुत अच्छे से कलर में आने चाहिए। इनको पलटते भी रहना है, ये ना हो एक साइड से डार्क हो जाए बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए करेले फ्राई हो गए हैं अच्छे से और इनका कितना खूबसूरत अच्छा सा कलर आ गया है। तो मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी तेल से। तेल इनका ज़रा झाड़ लीजिएगा आप। अब इसी तेल में मैं प्याज डाल दूँगी, 2 बड़े साइज़ की प्याज है बारीक कटी हुई। प्याज जैसे ही ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। और जैसे ही अदरक लहसुन भुन जाएगा तो मैं इसमें कीमा ऐड कर दूंगी। 1 किलो मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप चिकन या मटन भी यूज़ कर सकती हैं। इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। तेज़ आंच करके कीमे को हम भून लेंगे और जैसे ही कीमे का कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करना शुरू कर दूंगी। 1 टीस्पून भर के मैंने नमक डाला है, 2 टीस्पून इसमें जाएंगी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। यहाँ पे फ्लेम मैंने हाई पे ही रखा है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसालों को। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूँगी और टमाटर ऐड करके इसको 5 मिनट के लिए और मैं तेज़ आंच पे भूनूंगी ताकि टमाटर इसमें अच्छे से इसके साथ कीमे के साथ एडजस्ट हो जाए और मसाला अच्छा सा भुन जाए। और साथ ही साथ अब जैसे ही मसाला भुन जाएगा तो मैं इसमें आधा कप के करीब पानी शामिल करके, क्योंकि कीमा जल्दी गल जाता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, आधा कप के करीब पानी शामिल करके और बिल्कुल लो फ्लेम करके 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं और कीमा हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। तो थोड़ा सा कीमा मैं एक डिश में बाहर निकाल लूँगी जो हमें करेलों में भरना है। इस तरह से करके हम थोड़ा सा कीमा बाहर निकालेंगे और बाकी जो हमारे पास कीमा रह गया इसमें चने की दाल डालूँगी। थोड़ी चने की दाल मैं रोकूँगी, वो मैं उस कीमे में डालूँगी जो हमें करेलों में भरना है। यहाँ पे दाल को अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी, 3 से 4 मैंने कट कर ली हैं और 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम करके आपने इसको कवर करके रख देना है। और फिर दूसरी तरफ हम करेलों में मसाला भरने की तैयारी शुरू करेंगे, तो उसकी चीज़ें भी मैं आपको बताती जाऊंगी। यहाँ पे मैंने बचा हुआ जो कीमा और चने की दाल है मिक्स कर ली है। एक छोटी प्याज है उसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया जैसे हम ऑमलेट के लिए करते हैं। साथ में 1 टेबल स्पून हरा धनिया है, वो शामिल करूँगी बारीक कटा हुआ। 3 से 4 बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं
1 टेबल स्पून इसमें हरा पुदीना जाएगा। पुदीने को भी मैंने थोड़ा बारीक बारीक काट लिया है। और थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी। इसको अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और बस अब हम इसको करेलों में भरना शुरू कर देंगे। एक मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने चमचे में लेके थोड़ा थोड़ा जो मिक्सचर है वो करेलों में डालना है और फिर एक धागे की मदद से इसको इस तरह से आप बंद कर लें। ये बहुत आसान होता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। इस तरह से आप इसको पूरा दोनों एंड तक इसको बिल्कुल अच्छी तरह से धागे से आप बांध दें और इसमें बिल्कुल मसाला बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलता। मैंने सारे करेलों को इस तरह से ही भर लिया है, ये देखें। अब यहाँ पे मैं तमाम करेलों को कीमे के ऊपर रख दूँगी 1 बाय 1। इस तरह से हम रखते जाएंगे। कीमा हमारा बिल्कुल हल्की आंच पे है और तमाम करेले रख के हम इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे, या समझे इसको दम देना है, दम पे लगाना है 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगा देंगे। फिर हमारा जो ये कीमा भरे करेले हैं बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और आप ये देखें ज़बरदस्त से करेले तैयार हैं और बिल्कुल ज़बरदस्त बहुत अच्छे दम पे आ चुके हैं। मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और कीमा भरे करेले यहाँ पे मैंने डिश आउट कर लिए हैं और बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बहुत मज़ेदार इनकी खुशबू आ रही है। और आपने ये रेसिपी ट्राई की है और अगर ट्राई की है तो मुझे ज़रूर बताएं, और अगर नहीं ट्राई की तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।